स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और ये लोकेशन दिखा रहा है किस चीज का। ये देखने को मिल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना के अंदर एक हलचल मची हुई है। और हलचल क्यों ना मचे, जिस तरीके से भारत ने किया है उसके बाद चाइना क्या पूरी दुनिया हैरान है। 12 मई को इसका एक जासूसी जहाज निकलता है, 13 मई को पोजीशन यहाँ पर होती है और 14 मई को यहाँ पर पोजीशन होती है। कहा जा रहा है कि ये युद्धपोत अभी भी यहीं पर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्या इनको टेंशन है कि भारत ने बोला है कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हमने बस थोड़ी देर के लिए अल्प विराम लिया है? क्या इनको एक डर सा सताने लगा है? जहाँ चाइना में ये हलचल है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि भारत कभी भी और कहीं भी अब पाकिस्तान में निशाना लगा सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के संसद से लेकर सड़क तक में एक हलचल सी मची हुई है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि संसद में क्या हलचल मची हुई है। जो बिलावल भुट्टो इस ऑपरेशन से पहले नजर आते थे, ऑपरेशन के बाद एकदम से बदले हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। हालांकि ये बड़ा अजीब सा है, बेचारे बड़े दुखी मालूम होते हैं। एक तो इस डर से पाकिस्तान में कई दिनों तक कई अधिकारियों को नींद नहीं आई होगी कि भारत कब एक्शन ले ले, और उसके बाद फिर आखिरकार एक्शन ले ही लिया भारत ने। अब ना धीरे धीरे हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक तो जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल इसलिए है क्योंकि वो बाल बाल बच गए। मैंने पहले भी कहा है, अब तो कई पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि किसी तरीके से भारत के कहर से बच गया है पाकिस्तान, और यहाँ हर जगह अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं ये। और तसल्ली देने के लिए जश्न मनाया जा रहा है कि चलो हमने जीत हासिल कर ली। पर इसी बीच जश्न मनाते मनाते सच जो होता है वो निकल कर बाहर आ ही जाता है। शहबाज शरीफ ने खुद कबूल लिया कि रात के 2:30 बजे किस तरीके से उनके देश के अंदर अफरा तफरी मची। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे। अभी पाकिस्तान भले यहाँ शांति की बात कर रहा है, बहुत सारी चीजें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे अफवाहों का बाजार भी गर्म है, लेकिन इन सब के बीच में ना कुछ चीजें क्लियर जरूर होती चली गई हैं। अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स के द्वारा कई खुलासे किए जा रहे हैं, जैसे कि वॉल्टर लेडविक। इन्हें देखिए, इन्होंने क्या कहा। ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और इनका कहना है कि जॉर्ज बुश से लेकर सबने भारत को हिंद प्रशांत में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में देखा है, और इस बड़े खिलाड़ी को चाइना का एक कॉम्पिटिटर या चाइना के खिलाफ खड़े होने वाले एक शक्ति के रूप में देखा है। लेकिन अगर ये युद्ध कंटिन्यू रह जाता भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत का ध्यान चाइना के ऊपर नहीं जाता। कमाल की बात है कि ये एक्सपर्ट खुलेआम तौर पर ये बातें कहते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं। अब इसमें तो रूस की ही बात सही लग रही है कि इनको सिर्फ इस चीज से मतलब है चाइना के खिलाफ कौन मोहरा बनेगा। पर हाँ, इस लड़ाई ने पूरे सीन को बदल कर रख दिया और दुनिया के सामने एक अलग एग्जाम्पल पेश कर दिया। अब इसी बीच जॉन स्पेंसर, इन्होंने क्या कहा है। ये अमेरिकी सेना में काम कर चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं और मॉडर्न युद्ध, शहरी युद्ध के विशेषज्ञ हैं। कर्नल जॉन स्पेंसर, इन्होंने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था
स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस, उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के भी कहा था कि भारत ने अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। अब इन्होंने कुछ नई बातें कही हैं। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो सारे बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नज़र यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल रहा है, ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज़ व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे, तो आपको उनके ठीक ठाक आइडिया। इसमें इन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन हुआ ना, इस ऑपरेशन के बाद भारत ने एक संदेश दे दिया है, और संदेश ये है कि भारत पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी हमला करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के द्वारा जो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए गए उनकी पोल भी खोलकर रख दी है, और भारत के स्वदेशी हथियार, खास तौर पर ब्रह्मोस को लेकर जो इनका डर था, उस डर को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। कहा जा रहा है कि कथित तौर पर भारत ने करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 11 बेस हैं, 11 बेस को उड़ाने के लिए इतने ब्रह्मोस तो लगे ही, और ब्रह्मोस मिसाइल की प्रचंडता को देखकर पाकिस्तान का मनोबल भरभरा कर गिर गया, और वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत ने कथित तौर पर अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल की गिनती दुनिया के घातक मिसाइलों में होती है, और ये चीज स्पष्ट भी हो गया। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक मिसाइल का जिक्र किया जो संभवतः ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ही ये कहना चाहते थे। ये पूरा युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध को भारत ने आत्मनिर्भर बल पर लड़ा। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट को अगर देखें तो वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते इस आर्टिकल को, जिसमें जॉन स्पेंसर ये कह रहे हैं कि चाइनीज और पाक एयर डिफेंस सिस्टम ये भारत के ब्रह्मोस को नहीं रोक सकते हैं। ये चीजें देखने को मिल गई है, और भारत अब जिस तरीके से तैयार है, पहले कभी भी इस तरीके से तैयार नहीं था। भारत ने अपनी क्षमताओं को दिखलाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना के अंदर भी एक खलबली मची हुई है, उसके अंदर भी एक डर है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि वो जासूसी युद्धपोतों को अब भारत के आसपास लगा रहा है, भारत पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो चाइना इसे एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज बताता है, लेकिन जो इसकी गतिविधियां हैं वो काफी संदिग्ध हैं। सभी जानते हैं कि चाइना सर्वेक्षण जहाजों की मदद से कथित तौर पर दुश्मन देशों की जासूसी करता है। कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ एक पनडुब्बी भी है। अब इसके जहाज ने 14 मई के बाद अपने ट्रांसपोंडर को ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से इसके लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। पर हाँ, इतना जरूर है, भारत ने अब इन देशों को डरा कर जरूर रख दिया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।